महायान साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा काल महायान क्लासिकी ग्रंथों के लेखन एवं अनुवाद कार्यों का काल माना जाता है? तो महायान साहित्य पाली भाषा में न होकर संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका जो काल है लिखने का और अनुवाद कार्यों का वो कौन सा माना गया है? दूसरी से छठी सदी ईस्वी के मध्य का काल। दूसरी से छठी सदी ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी के मध्य का काल। माध्यमिक संप्रदाय अथवा शून्यवादी संप्रदाय जिसका आधार ग्रंथ माध्यमिकारिका है का प्रवर्तन किसने किया? तो जो माध्यमिक संप्रदाय यानी बीच वाला या शून्यवादी संप्रदाय जो रहा है उसका प्रवर्तन किया नागार्जुन ने और इसका आधार ग्रंथ क्या है? माध्यमिकारिका। कनिष्क के किस दरबारी कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री ने बुद्धचरित नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है? तो बुद्धचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी अश्वघोष ने और बुद्धचरित में क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है और वो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे अश्वघोष। पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान भाइयों असंग और वसुबंधु में से किसने महान ग्रंथ अभिधम्म कोश की रचना की? तो अभिधम्म घोष की रचना की थी वसुबंधु ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है असंग और वसुबंधु कौन थे? पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान दो भाई थे। बुद्ध पालित और भाव विवेक किस वाद के भाष्यकार थे? तो बुद्ध पालित और भाव विवेक दोनों शून्यवाद के भाष्यकार थे। शून्यवाद, भाव विवेक और बुद्ध पालित शून्यवाद के भाष्यकार थे। किस दार्शनिक चिंतक तथा भाषा वैज्ञानिक को भारत का कांट कहा जाता है? तो धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है। किसको? धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है। धर्म कीर्ति कौन थे? दार्शनिक चिंतक और भाषा वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का कांट कहा जाता है। बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करने के उद्देश्य से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। क्यों हुआ था? जो दो पिटक हैं उनको संकलित करने के उद्देश्य से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो 483 ईसा पूर्व में किसका शासन था? अजातशत्रु का। हर्यक वंश था मगध में। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। किस समय? 483 ईसा पूर्व। अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। कहाँ पे? राजगृह में। कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप उपाली ने। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक शिशु नागवंश के शासनकाल में सावकमीर सर्वकामनी भी कहा जाता है कि अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया? तो बिल्कुल पहली जो बुद्ध संगति हुई थी उसके 100 साल बाद, पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व और उसके 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। वंश बदल चुका था, तब हर्यक वंश था, अब कौन सा आ चुका था? शिशुनाग वंश आ चुका था और शिशुनाग वंश में भी शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तो कालाशोक के शासनकाल में सावक मीर यानी सर्वकामनी की अध्यक्षता में कहाँ पे आयोजित किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति को? वैशाली में। किस बौद्ध संगीति के दौरान अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? दो भाग कौन से थे? स्थविर एवं महासांगिक। कौन कौन से? स्थविर एवं महासांगिक दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान बटा था? द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान।
मतभेद किसको लेकर के था? अनुशासन को लेकर। और कौन दो भागों में बटा था? स्थिर एवं महासांगिक में। किस बौद्ध संगीति के दौरान संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया? तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति में तो जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट चुका था। अब क्या होना था कि जो अगली बौद्ध संगीति हुई उसके दौरान जो संघ भेद के विरुद्ध कठोर, क्योंकि दो अलग अलग हो गए थे संघ, तो उनके विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। कौन सी में? थर्ड में, तृतीय बौद्ध संगीति में। मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में अशोक, मौर्य वंश से जो रिलेटेड थे अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। कब? 251 ईसा पूर्व में। शासनकाल किसका था? मौर्य वंश के अशोक का। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस ने। देखिए ध्यान से, जो पहली संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी और अजातशत्रु हर्यक वंश के दौरान। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म बट गया था 383 ईसा पूर्व में। और शासनकाल किसका था? काला शोक का। शिशु नागवंश था। और जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 251 ईसा पूर्व में। कार्यकाल किसका था? मौर्य वंश के अशोक का था। और इसमें क्या किया गया था? बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? थर्ड की, मोगली पुत्र तिस ने। कश्मीर के कुंडलवन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में, यानी प्रथम ईसा में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। देखो, पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व, तीसरी हुई 251 ईसा पूर्व और चौथी हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, यानी पहली ईसा में। ठीक है, प्रथम ईसा में, ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। एक्चुअली क्या था कि जो इसके जो अध्यक्ष थे, वैसे अश्वघोष जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, अश्वघोष को ही बनाया जाता, किंतु पहले से जो कश्मीर के जो जाने माने विद्वान थे उस समय, उस मतलब शासन काल में, तो वो वसुमित्र थे उनके, इसीलिए उन्होंने वसुमित्र को तो अध्यक्ष बना दिया और अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया था। तो कश्मीर जो अश्वघोष थे वो पहले से ही वहाँ नहीं थे, उनको जैसे वो आए थे, जब वहाँ कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने कहीं पे क्या किया था? आक्रमण किया था, तो वहाँ पे जैसे जो विद्वान थे उनमें अश्वघोष थे, उनको लाया गया था। लेकिन अश्वघोष की जो विद्वत्ता थी उसको वहाँ के जो राजा थे कनिष्क, वो भी मानने के लिए क्या हो गए? तैयार, क्योंकि वो वास्तव में इतने अधिक विद्वान थे, तो वो उन्हें बनाना चाहते थे अपना जैसे जो मेन होता मुख्य, लेकिन वहाँ पहले से वसुमित्र थे, इसीलिए उन्होंने अश्वघोष को भी बराबर का सम्मान दिया, किंतु उन्होंने अध्यक्ष तो वसुमित्र को ही बनाया और उपाध्यक्ष किसको बना दिया? अश्वघोष को। किसमें? जो चौथी संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, और कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। तो कश्मीर के कुंडलवन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? क्रमशः अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में आयोजित। कनिष्क कौन से वंश से थे? कुषाण वंश से। कै फॉर कनिष्क और के फॉर कुषाण। तो को कनिष्क थे कुषाण वंश के, उनके शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? हीनयान और महायान में। देखिए, जो बौद्ध धर्म था वो दूसरी जो संगीति हुई थी उसमें दो भागों में बट गया था, है ना? किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में,
सॉरी थर्ड थी अशोक के समय, द्वितीय किसके समय हुई थी? काल अशोक के समय, अशोक के नहीं काल अशोक के समय हुई थी। तो वहाँ पे 2 भागों में बौद्ध धर्म बटा था। कौन कौन से में? स्थिवर एवं महासंघिक में। किस में बटा था? स्थिवर एवं महासंघिक में। ठीक है। और यहाँ चौथी में आते आते चौथी महासंगति में आते आते क्या हुआ? चौथी महासंगति में आते आते जो था कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया। वहाँ पे बटा था 2 भागों में, वहाँ पे बटा था 2 भागों में। किसमें? दूसरी संगति में, बौद्ध संगति में। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म बट गया, 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन से 2 संप्रदाय थे? हीनयान और महायान। कौन कौन से 2 थे? हीनयान और महायान थे। कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। ठीक है। तो यहाँ पे हीनयान और महायान कौन सी में? चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान। 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन सा एक अलग पंथ बन गया? तो 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में ये कौन सी शताब्दी की बात है? ये तो है पहली शताब्दी की बात। जो कनिष्क वाला हुआ था हीनयान और महायान, ये थी पहली शताब्दी की बात। और अब 6ठी शताब्दी आ गई तो बौद्ध धर्म में कौन सा एक अलग पंथ बन गया? तो हीनयान और महायान तो पहले थे, ये बन गया वज्रयान। कौन सा? वज्रयान। बुद्ध को देवता के साथ साथ एक दुर्बल पुरुष मानने वाले सिथविरवाद की स्थापना किसने की थी? तो बुद्ध को देवता के साथ साथ एक दुर्बल पुरुष मानने वाले सिथविरवाद की स्थापना किसने की थी? अवंती के महाकच्चायन ने। किसने की थी? अवंती के महाकच्चायन ने। किसने की थी? बुद्ध को देवता मानने के साथ दुर्बल पुरुष मानने वाले कौन से थे? कौन थे? सिथविरवाद जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? अवंती के महाकच्चायन ने। सर्वास्तिवाद संप्रदाय सिथविरवाद के काफ़ी समीप माना जाता है। देखो सिथविरवाद के काफ़ी समीप, कौन सा? सर्वास्तिक संप्रदाय के काफ़ी समीप माना जाता है। इसका प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा। किसका? सर्वास्तिवाद का। सर्वास्तिवाद किसके समीप माना जाता है? सिथविरवाद के। और सर्वास्तिवाद का मुख्य केंद्र क्या था? मथुरा था। इसके संस्थापक कौन थे? राहुल भद्र। कौन थे? राहुल भद्र। कौन थे? सर्वास्तिवाद के जो संस्थापक थे राहुल भद्र। वसुबंधु किस बौद्ध पंथ के महानतम विद्वान थे? तो जो वसुबंधु थे किसके थे? सर्वास्तिवाद के महानतम विद्वान थे। किसके? सर्वास्तिवाद के महानतम विद्वान कौन थे? वसुबंधु थे। सर्वास्तिवाद के फलने फूलने के स्थल कश्मीर एवं गांधार थे। यानी सर्वास्तिवाद कहाँ कहाँ फला फूला था? कश्मीर में और गांधार में। तथा कनिष्क को इस पंथ का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि कनिष्क जो थे कुंडलवन में तुमने पढ़ा था कि यहीं पे क्या हुई थी? बौद्ध संगति हुई थी चौथी। तो इसका मतलब जो कश्मीर, अगर कश्मीर में सर्वास्तिवाद फल फूल रहा है तो इसका मतलब वहाँ के राजा का इसको क्या मिला होगा? संरक्षण मिला होगा। तो यानी कि जो कनिष्क थे उनको ही पंथ का संरक्षक माना जाता है, इन्होंने ही संरक्षण दिया था। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सर्वास्तिवाद को हेतुवाद के नाम से भी जाना जाता है। सर्वास्तिवाद मुख्य रूप से कहाँ फला फूला? कश्मीर और गांधार में। पंथ का संरक्षक किसे माना गया? कनिष्क को। और किस अन्य नाम से जाना गया? हेतुवाद के नाम से। महासांघिक पंथ में बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना गया, जिसमें बहुत सारे दैवीय गुण थे। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो किसमें? महासांघिक पंथ में। महासांघिक पंथ में बुद्ध को क्या माना गया? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना गया, जिसमें बहुत सारे दैवीय गुण थे। तो महासांघिक पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ था? महासांघिक पंथ का प्रमुख केंद्र था वैशाली में। महासांघिक पंथ में किसकी परिकल्पना की गई? जो अरहंतों से ज़्यादा श्रेष्ठ थे एवं संसार के कल्याण में रत थे, बोधिसत्वों की। किसकी? बोधिसत्वों की। महासांघिक पंथ में किसकी परिकल्पना की गई थी? जो अरहंतों से ज़्यादा श्रेष्ठ थे, बोधिसत्वों की। किस पंथ के अनुयायी बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा वे बुद्ध की नहीं बल्कि उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे? तो पढ़ा था हमने कि एक महायान था, एक हीनयान था, है ना। और फिर बाद में 6ठी शताब्दी में आया वज्रयान।
तो यहाँ पूछा है कि उनकी मौलिक शिक्षाओं में विश्वास कौन रखता था। मौलिक शिक्षाओं में यानी जो उन्होंने शिक्षाएं दी थी मतलब उनमें ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मतलब बुद्ध को देवता मान करके उनको नहीं पूजते थे, बल्कि जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे, जो उन्होंने शिक्षाएं दी थी, वो ही उनके जो उनकी आस्था थी उनका ज़्यादा मतलब था। उन जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, मौलिक शिक्षाएं, उनमें ही ज़्यादा विश्वास था। किसका? हीनयान का। और वो उनके ही प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। तो ये थे हीनयान वाले। किस पंथ के अनुयायी बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास करते थे? वे बुद्ध की नहीं बल्कि उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, हीनयान वाले। भारत में हीनयान की लोकप्रियता धीरे धीरे समाप्त हो गई, किंतु आज भी यह श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस में जीवित है। मतलब कि भारत में धीरे धीरे हीनयान क्या है? समाप्त हो गया, लेकिन आज भी कहाँ कहाँ? श्रीलंका में, बर्मा यानी जिसको हम म्यांमार कहते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस में जीवित है। हीनयान भी समय के साथ किन दो धाराओं में विभाजित हो गया? तो अब हीनयान जो था वो भी विभाजित हो गया आगे चल के किसमें? वैभाषिक संप्रदाय और सौत्रांतिक संप्रदाय में। किस किस में? वैभाषिक संप्रदाय। खुद जो हीनयान था वो समय के साथ दो धाराओं में विभाजित हो गया, वैभाषिक संप्रदाय और सौतांत्रिक संप्रदाय में। सौतांत्रिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कुमार लाट। कौन थे? कुमार लाट थे। कौन थे? सौतांत्रिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कुमार लाट थे। नेक्स्ट है, हीनयान साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में है। हमने पढ़ा था महायान किस में है? मुख्यतः महायान है संस्कृत भाषा में। और हीनयान साहित्य मुख्यतः किस में है? हीनयान है पाली भाषा में। किस में है? पाली भाषा में है। किस में है? पाली भाषा में। वसुबंधु द्वारा लिखित अभिधम्म कोश आधार ग्रंथ विभाष शास्त्र वैभाषिक संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैभाषिक संप्रदाय हमने देख लिया, हीनयान को दो हिस्सों में तोड़ा गया था, एक सौतांत्रिक एक वैभाषिक। तो वैभाषिक संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? अभिधम्म कोश। और अभिधम्म कोश को किसने लिखा था? अभिधम्म कोश को लिखा था किसने? वसुबंधु ने। अभिधम्म कोश को लिखा वसुबंधु ने। इसका आधार ग्रंथ था विभाष शास्त्र। यानी वैभाषिक संप्रदाय का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। सौतांत्रिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो सुत्त पिटक है। कौन सा है? सौतांत्रिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? सुत्त पिटक है। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती? तो हमने पढ़ा था हीनयान तो उनके मौलिक जो नियम थे बुद्ध के, उनको उन पर ज़्यादा विश्वास करते थे। वो बुद्ध पर मतलब बुद्ध उनके लिए देवता नहीं थे, लेकिन जो थे कौन से? महायान, वो क्या करते थे? बुद्ध को देवता मान करके उनकी पूजा करते थे। तो बुद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी? महायान में। बुद्ध की मूर्ति को भारत में सर्वप्रथम पूजा गया जापान, चीन जैसे देशों में किस संप्रदाय का वर्चस्व है? तो किसका है? महायान का। किसका? महायान का। भाई सीधी सी बात है, बुद्ध की मूर्ति को पूजा जा रहा है ना। किसको? बुद्ध की मूर्ति को। तो मूर्ति पूजा किस में की गई है? बुद्ध में, महायान में। तो जापान और चीन जैसे देशों में किस संप्रदाय का वर्चस्व है? महायान का। महायान के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? ये हमने पढ़ ही लिया। हीनयान के जो साहित्य था वो पाली भाषा में, और जो महायान का साहित्य है वह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। तो महायान का किस में है? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट देखिए, कालांतर में महायान भी किन दो संप्रदायों में वर्गीकृत हो गया? हीनयान हुआ था दो संप्रदायों में, वैभाषिक संप्रदाय में और सौतांत्रिक संप्रदाय में। अब यहाँ पे जो है हमारा महायान, वो भी दो संप्रदायों में वर्गीकृत हो गया। किसमें? एक माध्यमिक में और एक योगाचार विज्ञानवाद में। किस किस में? जो महायान है वो माध्यमिक में, माध्यमिक संप्रदाय में और योगाचार विज्ञानवाद में। माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन थे। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि माध्यमिक संप्रदाय शून्यवाद संप्रदाय जिसे कहा गया था उसके प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। योगाचार विज्ञानवाद का प्रवर्तन किसने किया था?
तो योगाचार विज्ञानवाद का किसने किया था? मैत्रेय नाथ ने। किसने किया था? योगाचार विज्ञानवाद का प्रवर्तन किसने किया था? मैत्रेय नाथ ने। किसने किया था? मैत्रेय नाथ। ईसा की 5वीं-6ठी शताब्दी में तंत्रवाद से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का उदय हुआ? तो कौन सी 5वीं-6ठी शताब्दी में? किससे? तंत्रवाद से। पहले तंत्र मंत्रों का इसमें बौद्ध धर्म में कोई भी स्थान नहीं था, लेकिन ईसा की 5वीं-6ठी शताब्दी में तंत्रवाद से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का उदय हुआ था? किस संप्रदाय का? वज्रयान संप्रदाय का। किस संप्रदाय का उदय हुआ था? तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? तो तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। कौन सा है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? आर्य मंजूश्री मूलकल्प है। वज्रयान की प्रधान देवता ताराएं मातंगी, पिशाची, योगिनी, डाकिनी आदि थी। वज्रयान की कौन सी? वज्रयान में ही तो तंत्र विद्या आई थी। तो वज्रयान की जो प्रधान देवता ताराएं थी, मातंगी, पिशाची, योगिनी, डाकिनी आदि थी। जो मुक्ति प्रदात्री देवियां थी, ये किनकी पत्नियां थी? बुद्ध एवं बोधिसत्वों की। किसकी? बुद्ध एवं बोधिसत्वों की। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की। वज्रयान की परिधि में ही 9वीं-10वीं शताब्दी में किस नाम से एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके प्रवर्तक मंजूश्री एवं सुचंद्र थे? तो वज्रयान के परिधि में 9वीं-10वीं शताब्दी में, वो 5वीं-6ठी में हुआ था वज्रयान का, यहाँ 9वीं-10वीं शताब्दी में नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके प्रवर्तक कौन थे? मंजूश्री एवं सुचंद्र थे। तो वो कौन सा था? कालचक्रयान। कालचक्रयान का मत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? कालचक्र तंत्र एवं विमल प्रभा सुचंद्र के द्वारा रचित था। इस संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? भगवान श्री कालचक्र थे। कौन थे? भगवान श्री कालचक्र। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कब हुए थे? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित विद्या का एक महान केंद्र था? तो हमें पता है कि जो बौद्ध धर्म का था। किसका था? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित विद्या का एक महान केंद्र था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्णों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो ये वर्ग कौन से थे? स्त्रियां एवं शूद्र थे। कौन से 2 वर्गों को? स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म ने स्थान दिया था, उन्हें भी दीक्षित किया था, और शूद्रों को भी दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। सबसे पहले किसको? जो उनकी माता प्रजापति थी, गौतमी थी, माता थी गौतमी। ठीक है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ। किसके साथ है? जन्म के साथ। भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? तो कितनी थी? कितने महाजनपद थे? 16 थे। भगवान बुद्ध के समय 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी ईसा पूर्व से 600-700 साल पहले कितने महाजनपद थे? 16 थे। भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे लास्ट में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखा गया था वो कौन था? वामसात पाकसिनी। कौन सा था? वामसात पाकसिनी था। कौन सा था? लास्ट वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ जो लिखा गया था, वामसात पाकसिनी। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? बामियान में। कहाँ पे? बामियान में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है?
चतुर्थ पीढ़ी का। कौन सा? चतुर्थ पीढ़ी का। जो पहला बोधि वृक्ष था वो तो किसने? शशांक। जैसे जो बोधि वृक्ष था आपने पढ़ा होगा कि शशांक ने, हर्षवर्धन के समय में जो शशांक हुआ था बंगाल साइड में, उसने भी बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो अब कौन से वंश का है वो? चतुर्थ पीढ़ी का है। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया? अजातशत्रु के द्वारा। बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। संसार स्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। किससे है? गौतम बुद्ध से है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। मतलब जब तक बुद्ध जीवित थे तभी संघ का प्रमुख यानी भिक्षुण और भिक्षुणियों का जो प्रमुख बनना चाहता था वो कौन था? देवदत्त था। आजीवक संप्रदाय के संप्रदाय का समसामयिक था बुद्ध का, यानी जिस समय बुद्ध जो था, बुद्ध संप्रदाय था सामने आया था, उसी समय जो आजीविक संप्रदाय था वो भी देखा गया। तो वो किसका समसामयिक था? बुद्ध का। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। किसको? मैत्रेय को। क्षणिकवाद के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस वाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने, है ना। तभी तो बुद्ध ने कहा था कि कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, मतलब हमेशा रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तो उन्होंने आत्मा की नित्यता को भी अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने तो आत्मा को भी अनित्य बताया था, है ना। तो मतलब हर चीज़ क्षणिक है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा रहेगा, सब कुछ क्षणिक है और सब कुछ नश्वर यानी खत्म हो जाएगा, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो ये सब कुछ किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था।